अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय अली खान अनदर न्यू व्लॉग के साथ। और आज मैं बात करने लगा हूँ सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के कुछ हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो भी चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करके जाना। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है कि सिद्धू मूसेवाले का पूरा नाम सुखदीप सिंह सिद्धू है, ठीक है। और जैसे कि ये 11 जून 1993 को इंडिया के एक गाँव मनसा मूसा के नाम से जिसे भी आजकल जाना जाता है, तो मनसा के गांव में पैदा हुए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की वो गुरु नानक के एक इंजीनियरिंग कॉलेज था उससे कंप्लीट की, और एक और कॉलेज था अंबर, वहाँ से भी अपने एजुकेशन का कुछ हिस्सा कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन वीज़े पे कनाडा के लिए अप्लाई किया और वो कनाडा चले गए। कनाडा जाने के बाद जब वहाँ गए तो उन्हें कुछ सिंगिंग का शौक़ पड़ गया, और सिंगिंग वो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने राइटिंग करना शुरू, सिंगिंग मतलब सॉन्ग लिखना शुरू कर दिए। जिसके साथ सिद्धू मूसेवाले के जो घर वाले थे उन सबको इस चीज़ से इतना कुछ खास लगाव नहीं था, तो उन्होंने रोका इसको। और सिद्धू मूसेवाले नहीं माना कि मैं ये सिंगिंग करूँगा या ऐसा वैसा कुछ भी, तो राइटिंग करूँगा। उसके साथ आपको बताता चलूँ कि सिद्धू मूसेवाला एक राइटर था, वो सिंगर नहीं था, ठीक है। तो वो गाना लिखता था। आजकल एक स्टोरी चल रही है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो काफ़ी देखी है कि वो कह रहे हैं जी कि सिद्धू मूसेवाले के साथ किसी सिंगर ने ऐसे किया कि वो उससे पहले बुलाया कि आके मुझे गाना लिख के दो। फिर वो जब सिद्धू मूसेवाला दिखाई बारिश में पैदल चल के उसके घर गया तो उसने आगे से इनकार कर दिया और सिद्धू मूसेवाले का दिल टूटा, और फिर उसने कहा कि मैं सिंगिंग अपने गानों पे खुद करूँगा। तो उसने फिर पहला गाना अपना रिलीज़ किया। तो ये ऐसा वैसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई चक्कर नहीं था, ठीक है। जब सिद्धू मूसेवाले को लगा कि मैं सिंगिंग कर सकता हूँ तो उसने सिंगिंग में कदम रखा, ठीक है। और उसने जब पहला अपना गाना रिलीज़ किया तो वो गाना इतना हिट नहीं गया, उसका थोड़ा माइंड आउट वहाँ से हट गया कि मैं नहीं कर सकूँगा। तो उसने फिर मतलब कि जो राइटर था तो उसने राइटिंग फिर करना शुरू कर दी, गाने लिखना शुरू कर दिए, और तकरीबन एक आधा साल तक उसने ऐसे ही बस राइटिंग की, सिंगिंग नहीं की। तो फिर उसने एक दफ़ा फिर ट्राई किया कि मैं चलो करता हूँ शायद हो जाए। तो उसने अपना जब दूसरा गाना रिलीज़ किया तो उसके बाद जनाब सिद्धू मूसेवाले ने सिंगिंग स्टार्ट कर दी। और सिंगिंग के साथ साथ जो सिद्धू मूसेवाले के बारे में आप जानते होंगे कि वो जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जमात है, वो उसके एक पार्टी मेंबर थे, ठीक है। तो वो इलेक्शन वगैरह भी लड़ते थे, मतलब कि इलेक्शन के साथ खड़े भी हुए थे उस कांग्रेस के साथ। तो जो उनका कत्ल हुआ है उसमें कहा जाता है जी कि आजकल एक वीडियो नेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि ये जो लड़का है इसने कत्ल किया सब वैसे कुछ भी। लेकिन जहाँ तक सोचा जाए, जहाँ तक हक़ाइक़ जो आजकल मंज़िल आम पर आ रहे हैं उनसे देखा जाए तो जो कत्ल है सिद्धू मूसेवाले का वो किसी ने एक बंदे ने प्लान नहीं किया, वो बहुत ग्रुप था बंदों का जिन्होंने बिल्कुल परफेक्टली प्लान करके उसको कत्ल करवाया। जैसे कि आप सबको पता भी होगा कि सिद्धू मूसेवाला जो था पहले जब पार्टी के साथ इलेक्शन वगैरह के उसका मामला था तो पार्टी की तरफ से या हुकूमत की तरफ से उसे बिल्कुल सिक्योरिटी दी जाती थी। लेकिन जिस दिन उसका कत्ल हुआ उसके साथ सिर्फ 2 बॉडीगार्ड थे, इसके अलावा उससे जो बाकी जो भी था वो भी उसके दोस्त और जानने वाले थे, मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, हुकूमत की तरफ नहीं थे। जो हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी थी वो हटा ली गई थी उससे उसके कत्ल से तकरीबन 2 दिन पहले। इसके साथ आपको बताता चलूँ जनाब जो सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ है, जिस जीप में सिद्धू मूसेवाला बैठा हुआ था उसी के साथ उसका एक दोस्त बैठा हुआ था, ठीक है। और जो पुलिस तो हर चीज़ को इग्नोर किए जा रही है बार बार, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है जी अगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है तो जो साथ में दोस्त बैठा हुआ था उसको सिर्फ एक गोली कैसे लगी है, ठीक है। दोस्त के बयान के हिसाब से जी दोस्त ने कहा कि मुझे पहले उन्होंने कोई गोली मुझे नहीं लगी, ठीक है। अगर सिद्धू मूसेवाले को कहा जाता है कि 14 या 20 गोलियाँ लगी हैं, तो अगर इसके दरमियान गोली लगी है तो दोस्त को सिर्फ एक ही गोली लगी है। उन्होंने निशाना पक्का सिद्धू मूसेवाले के ऊपर रखा है, या दोस्त बिल्कुल अंदर चुप करके बैठा हुआ था। तो पुलिस तो ये चीज़ें सामने नहीं ला रही, लेकिन लोगों का कहना है जी जनाब कि जो दोस्त था साथ वो इस प्लान में शामिल था, और जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उससे भी यही लग रहा है कि हाँ शामिल था। सिद्धू मूसेवाला था, उसकी जो मौसी थी वो बीमार थी, वो उनको देखने के लिए गया था। लेकिन जो आगे सिद्धू मूसेवाले को पता भी था कि मेरे पास सिक्योरिटी भी नहीं है, हुकूमत ने सिक्योरिटी भी मुझसे हटा ली है, लेकिन वो बुलेट प्रूफ कार लेके क्यों नहीं गया। उसके घर से जो बयान मिले हैं उनसे कहा गया कि जो बुलेट प्रूफ कार थी उसकी चाबी नहीं मिल रही थी उसे,
ठीक है, जो उसके सात दोस्त थे, तो उन्हीं पे शक किया जा रहा है अभी कि जी जनाब एक कार की चाबी ऐसे गुम नहीं हो सकती, और वो भी बंदे को पता हो कि मुझे स्कूटर की सख्त ज़रूरत है, मुझे बुलेट प्रूफ कार की ज़रूरत है, लेकिन वो चाबी ऐसे गुम नहीं कर सकता। तो चाबी गुम की गई थी, ठीक है। और इसी के साथ जो दोस्त था, जो उस वैन में शामिल था, जो उस प्लान में शामिल था, जो उस जीप में था सिद्धू मूसेवाले के साथ, उससे बयान लिया गया था। उसने कहा जी कि पहले मुझे उन्होंने कुछ गोली शोली नहीं मारी, सारी गोली सिद्धू मूसेवाले को लगी हैं और मुझे कोई गोली नहीं लगी। फिर जब वो जीप लेके आगे गए हैं, फिर वापस आए हैं, फिर वापस आके मुझसे मेरा फ़ोन छीना है, और फ़ोन छीन के जी मुझे बाजू पे गोली मार के गए हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे गोली मारी है, मुझे बाजू पे लगी है। यार ये कुछ बात हजम नहीं हो रही ना। यहाँ सोचा जाए ना तो इस प्लान में दोस्त शामिल था, और कैसे था वो, जब सिद्धू मूसेवाला घर से निकला तो वो गाड़ी उसके पीछे भी थी। काफ़ी सारे CCTV कैमरों के ऊपर दिखाया गया कि वो गाड़ी उसके पीछे थी, ठीक है। जो दोस्त था उसके साथ, उसने पूरी लोकेशन दी, साथ साथ दे रहा था शायद कि तुमने अभी हम इधर हैं, इधर हैं, इस वजह से, इसलिए तो उसका फ़ोन वो छीन के ले गया। दोस्त इस चीज़ में शामिल था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि कत्ल के मामले में ये नहीं है कि सारे बाहर के बंदे थे, बाहर के बंदे थे, लेकिन जो घर के बंदे थे ना वो भी शामिल थे, ठीक है। और जो ये दोस्त है ये तो पक्का शामिल था, क्योंकि जो इसकी बातें या इसका बयान है या जो भी इसने मतलब कि बयान दिए हैं ना, उससे तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जनाब जो दोस्त साहब थे वो मिले हुए थे। यार जो अभी तक के हक़ाइक़ थे वो यही थे। इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।